एक तालियां ही होती हैं जो उत्साहवर्धन करती हैं। कहते हैं तालियां शोर बहुत करती हैं, कहते हैं तालियां शोर बहुत करती हैं। जरा ध्यान लगाकर सुने, ये भाव विभोर भी करती हैं, भाव विभोर भी करती हैं। सभी को नमस्कार। आप लोग आए, यही एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि पता नहीं शहर को क्या हो चुका है। यदि अगर कोई फिल्मी पे नाटक कर रहे, गाने आने हो रहे होते, डांस हो रहा होता तो यहाँ पे भीड़ उमड़ पड़ती होती, उमड़ रही है। आज जिस व्यक्ति को हम याद कर रहे हैं या जिस महान आत्मा को हम याद कर रहे हैं, भरत मुनि, तो भरत मुनि जी जब उन्होंने शुरुआत की और उन्होंने एक परंपरा डाली नाटक करके, पहले वो अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ा, धीरे धीरे उनके मानस पुत्र बने जिनकी संख्या हजारों में हो गई। जो उनके शिष्य थे वो उनको अपने पुत्र के समान मानते थे और उनकी संख्या हजारों में हो गई और ये संख्या बढ़ते बढ़ते ये स्थिति आई कि जो अन्य कहा जाता है हमारे समाज में नाटक जैसी विधा को स्वीकार नहीं किया जाता था प्रारंभ में। उस समय अरे नाटक करोगे, नाटक की क्या आवश्यकता है? अरे नाटक समाज के लिए अरे कलंक हो तुम, उसमें भी ब्राह्मण ऋषि मुनि, तो एक तरह से उनका बायकॉट कर दिया गया, उनका बायकॉट कर दिया गया। हेलो हेलो, उनका बायकॉट कर दिया, समाज की धारा से उन्होंने कर दिया, लेकिन उन्होंने उसको बंद नहीं किया। नाटक करते रहे, उनके मानस पुत्रों की संख्या बढ़ती रही, जिनको उन्होंने अपने शिष्य के रूप में तैयार किया था वो धीरे धीरे बढ़ते रहे। और एक समय ऐसा आया कि उन्हीं भरत मुनि को जब भी कोई यज्ञ आहुति पूर्णता की ओर होती थी तो बिना नाटक के वो पूर्ण नहीं मानी जाती थी। चाहे वो वृत्तासुर संग्राम किया जाता हो, कोई भी यज्ञ आहुति होती तो जो अंतिम आहुति होती थी वो नाटक के साथ ही पूर्ति उसकी मानी जाती थी। इस पर बहुत से ग्रंथ लिखे गए। जो भरत मुनि थे उनका जो नाट्य शास्त्र प्रसिद्ध है जिसे हम मानते हैं, तो भरत मुनि जो है हमारे रस सिद्धांत के जनक, उन्होंने कहा था कि 8 रस होते हैं मात्र। बाद के आचार्यों ने 9 माना, फिर 11 भी अब वर्तमान में माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा 8 ही होते हैं। नाटक में 8 रस मान्य है मात्र। शांत रस की कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। खैर, बात को आगे ना बढ़ाते हुए मैं अपनी प्रस्तुति की ओर चलता हूं। भुटक, एकल प्रस्तुति है भुटक। वीडियो करो पर नहीं चालू है, सब चीज चालू है। आपको हट जाएगा, ठीक तुम क्या फोटो हम जाएगा, ठीक तो वासेट से सर के माइक ऑन दियो जल्दी दियो सर ना अपनी तो लगा ली और एक मिनट सर, एक मिनट अभी स्टार्ट मत करना।
जीवन भर करते करते मर जाओ, कोई सुनने वाला नहीं है कि एक घूंट पानी पिला दो। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? रज्जम, अनोखे, खाना बन गया? खाना बना या नहीं बना? 12 बज गए, धूप से पे आ गई। एक क्लिप निकाल दो, शॉर्ट वीडियो। हाँ पेंशन वाले दिन तो सब आ जाते हैं, बाकी दिन कोई पूछने वाला नहीं। रिटायरमेंट प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल 60,000 पेंशन आती है। ये तीनों अगल बगल के मकान मेरे ही हैं। उनके बहुत कुछ नहीं छोड़ गए थे, मेहनत की, जमीनें खरीदी कि आगे आने वाली पीढ़ी ना रोए, जो हमने भोगा वो ना भोगना पड़े। लेकिन पता नहीं क्या हो गया है आने वाली पीढ़ी, आज की पीढ़ी पता नहीं क्या सोचती है। 12 बज गए, गर्मी के दिन कहां तक ले जाए, कहां छाया ढूंढे, खाट कहां तक खिसकाई जाए। रज्जम, बहू, रानू बेटा, प्यास लगी है बाबा को, मम्मी से कुछ खाना बन गया? सब अपने 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 बच्चे को खिला दो, आदमी को खिला दो, बस सब नाश्ता करके बैठे हैं। वो एसी में बैठे, एसी में तो हवा ही नहीं है। किसी को कोई फिक्र नहीं है कहां मर जाए।
सारी पेंशन छीन ली जाती है। कहाँ जाए, कहाँ मर जाए, मुंह भी तो नहीं तोड़ता। बुढ़ापे में भूख और राम नाम, यही दो सताते हैं। लेकिन राम नाम से भूख तो ना मरती है, लेकिन मन मार के राम नाम तो लेना ही है। आखिरत तो सुधर जाए।